प्यार क्यों कर रही हो? कहने लगी बाबा मैं इतना प्यार बिला वजह नहीं कर रही, तेरा माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं नाना मुस्तफा का बोसा है। ताना रुखसार चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। इतना कह के सैयदा सकीना रुक गई। हुसैन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा था? का बाबा ये न पूछ बर्दाश्त न कर पाओगे। का किस लिए चूमा? का बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, माथा चूमा बाबा नाना मुस्तफा का बोसा, दाना रुखसार चूमा बाबा अली का बोसा, माया बुखसार चूमा माँ फातिमा का बोसा तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा तेरे गले को चूमा, मेरा बोसा। और जो तेरा सीना चूमा है ये उस बीमार सुगरा का बोसा है जो मदीने रह गई थी। का बेटी बता तो सकी उसका बोसा क्यों लिया? कल रात को थोड़ी देर आंख लगी, ख्वाब में तेरे मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था सकीना जब पापा करबला जा रहे होंगे पलट के वापस नहीं आएंगे, याद रखना तू सबके बदले का प्यार करे तो मुझे मत भूल जाना, सबके बदले का हर जगह बोसा लेना, मेरे बदले का बाप के सीने पे बोसा लेके दिखा दे। बेशक हुसैनी कमेटी तवज्जो है, नौजवाना ने महिला महेशपुरा। बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन ने बेटी को अलविदा कहा, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया, लो ये हुसैन के गले का तावीज है, इसे संभाल के रखना। गए मैदान करबला में। इस बीच में वो कासिद भी आया था जो मदीना शरीफ से हुसैन की बेटी का पैगाम लाया था। ठीक है, लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना उमर साहब ने कहा थोड़ा सा करबला के बाद के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। हुसैन करबला गए और जाके आपने खुतबा इरशाद फरमाया। यजीदियों ने कहा था खुतबा ना सुना, दो बातें, सर दो या हाथ। कहने लगे हाथ तो नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि यह हाथ नाना मुस्तफा के हाथ में जा चुका है। अब आजा सर लेना है तो दिखा ताकत। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन, 71 लाशें उठा चुका है हुसैन। लेकिन जब तलवार चली है अलग शांति। सर पे अमामा भाई हसन का था, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की थी, हाथ में तलवार मौला अली की थी। और जो तलवार चमकी है 22,000 ऐसे कचर पचर हो रहे थे जैसे हवाओं में पत्ते इधर उधर होते हैं। जिधर अली के बेटे का रुख हो जाता था सफे की सफे काट देते थे। तलवार चलती रही, 126 यजीदियों को फना फिन्नार किया। 3 दिन के भूखे हुसैन ने, अमर इब्ने साद ने कहा था रोको, अगर ये तलवार नहीं रुकी ना तो तारीख लिखी जाएगी। 3 दिन के प्यासे ने 22,000 को काट के रख दिया था, किसी से तलवार नहीं रुकी थी। कहा कैसे रोका जा सकता है? ये तलवार भूख से ना रुकी, प्यास से ना रुकी, 71 लाशों से ना रुकी, कैसे रुकेगी? एक कुत्ते ने कहा ये नमाजी है, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी। मैं उन शराबियों, नशेड़ियों, जुआरियों से कहना चाहता हूं जो चरस के नशे में ढोल बजा के कहते हैं हुसैन हमारा है। शर्म आनी चाहिए। हुसैन शराबियों का नहीं है, हुसैन उनका है जो ये कहते हैं 1000 बार बशोयम तगन से मुस्को गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। हुसैन उनका है जो वुजू करके उनका नाम लेते। गैरत नहीं आती, चरस पिएंगे, सुट्टे लगाएंगे, ढोल बजा के कहेंगे हुसैन हुसैन। शर्म कर। हुसैन वो है जो झूले तो जिब्रील झुलाए, जो रोए तो जिब्रील खिलाए, ईद आए तो जन्नत से कपड़े आए। तेरी औकात क्या है? तेरे कान में अजान किसी चलते फिरते मुल्ला मौलवी ने दी होगी। हुसैन वो है जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने दी। नारे हैदरी। औकात क्या है तेरी? तेरी विरासत में 56, 50, 100 बीघे जमीन होगी, तेरी मिल्कियत 200, 300 बीघे जमीन होगी। हुसैन वो है जिसकी मिल्कियत में 7 जन्नतें आती है।
औकात क्या के तेरी? तू चरस पी के हुसैन का नारा लगाएगा, शराब पी के हुसैन का नारा लगाएगा। जंग किस चीज की थी करबला में? तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या के वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मेरे बाद जो चाह के कहना, लेकिन मैं मुंह पे कह के जा रहा हूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। शराब पी के ढोल बजा के कह रहा मैं हुसैन। शर्म कर, एक मुल्ला की लिबास में मौलवी बन के कह रहा इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे। हम ढोल इस नियत से बजाते हैं कि हुसैन जीत गए। मैंने कहा इस मौलवी को पकड़ के लाओ, मैं जूता इस नियत से बजाऊंगा कि हम शैतान के पत्थर मार लगे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। पानी या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। ना तू हमसे अच्छी हदीस समझना जानता है और ना तू हमसे अच्छा अमल करना जानता है। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि ढोल इस नियत से बजा रहे हैं हम हुसैन जीत गए। और बेगैरत, हुसैन ने जीत का ऐलान ढोल से नहीं कुरान से किया था। बेशक बेशक, कुरान से किया था। अभी आपने मुफ्ती साहब को सुना, जिन गलियों से सर जाता लोग तमाशाई बन के देखते, एक कयामत थी अहले बैत पर। इससे बड़ा सितम कभी नहीं हो सकता जमीन पर यार, जिनके इशारे से तेरी मेरी बेटी को जहन्नम की बेड़ियों से आजादी मिलेगी। करबला में उन्हीं बेटियों के हाथों में बेड़ियां और हथकड़ियां ढाल करके कैदी बनाया गया था। बेशक बेशक, इससे बड़ा सितम क्या होगा? तवज्जो है ना सारे लोगों की? इससे बड़ा सितम क्या होगा? मगर सुन ढोलक वाले, चैलेंज के साथ कहता हूं, जब काफिला गुजरता था लोग कहते थे ये कैदी जा रहे हैं, ये बागियों के नेजों पे सर जा रहे हैं। जब कोई कहता था बागियों का सर है, सरे हुसैन कुरान की तिलावत करता और ऐलान करता कुत्तों ये बागियों का सर नहीं, ये तो कुरान के कारियों का सर जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इस तरह की गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इमाम हमारा है, तुम्हारा नहीं। हाँ, हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम हमारे इमाम की शहादत के दिन ढोलक बजाओ। जितने ढोलक वाले हैं वो सारे मेरी दुआ पे आमीन कहे, जितने कुरान वाले हैं वो भी आमीन कहे। या अल्लाह, जो ढोलक बजाने वाले हैं उनका हश्र ढोल वालों के साथ कर, जो कुरान वाले हैं उनका हश्र कुरान वालों के साथ कर। नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। वाह वाह। आपके बेटे को जन्नतुल फिरदौस अता करे। अल्लाह भाई की वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफी नसीब फरमाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? चलूं आगे, चलूं आगे। और ये शराबी नशेड़ी, ये भांग पीने वाले, ये अली अली करेंगे, ये अली अली करेंगे। जिनके कपड़ों में सैकड़ों जुएं रहती हो वो अली अली करेंगे। आज भी करबला की मिट्टी लेके आओ, जहां हुसैन लेटा है वहां की मिट्टी महक रही है। अगर मिट्टी खुशबूदार है तो मेरा हुसैन कितना खुशबूदार। बेशक बेशक। मैलुओ, लीचड़ो, हुसैन नापाकों का नहीं, हुसैन पाकों का है। एक के बाल काटे गए, ऐसे कट रहे थे जैसे गोबर। ये शराब पी के अली अली करने वाले। तुम्हें पता है जिसने नबी के घर को शहीद कराया ना, वो शराबी थी।
जिसने अकबर के सीने में पर्ची लगवाई वो शराब है, जिसने कासिम के टुकड़े कराए वो शराब है, जिसने अब्बास के बाजू कटवाए वो शराब है, जिसने अली असगर के तीर लगवाया वो शराब है, जिसकी वजह से सकीना प्यासी रही वो शराब है, जिसकी वजह से राकिबे दोषे पैगंबर शहीद किया गया वो शराब है। मोमिन वो नहीं जो शराब पीता है, मोमिन वो है जो शराब पे थूक देता है, ऐलान करता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम थे। बेशक जरा बेशक। सुने, बहुत अच्छे भाई, माफ करिए। बोल बोल ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह। बेशक तवज्जो करो, थोड़ा सा तवज्जो करो। जरा तवज्जो कहता हूँ, कह दीजिए जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है, अल्लाह सबको खुश रखे। सुन्नियों कभी शराब के पास, जुए के पास, सट्टे के पास, चरस के पास, भांग के पास, नशेड़ी शराबी जितने भी बाबा हो, ये सुल पे मार मार के जितने अली अली कहते हैं, तुम वुजू करके इनके कोड़े लगाओ, कोड़े लगाओ। खानकाहों पे चरसियों के कब्जे हो गए, शराबी जुआरियों के कब्जे हो गए। उम्मत की मेहनत के पैसे में ये नशे करते गए, वो पैसा इन्हें ना दे करके कुरान पे लगाओ, कुरान पे लगाओ। जाओ जाके कहना, लोगो ये नबी की ज़ैनब के नाम से दे रहा, ये सैयदा फातिमा के नाम से दे रहा हो। जाओ किसी मदरसे में जाके एक फ्रिज लगवा दो, कहना ये हुसैन की सकीना के नाम से लगवा रहा, लगवाओ ना जा करके, फिर देख करबला वालों का कितना करम होता। सुने करबला क्या है, बता दूं आपको, तवज्जो है। हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ। न ढोलक हुसैन के साथ न हुसैन, न हुसैन चरसियों के साथ न चरसिए, न हुसैन नशेड़ी के साथ न नशेड़ी हुसैन के। जी साबित करने लगा हूं ये ढोलक किधर बजा था। काफिला चला, नेजों पे शहीदों के सर, 64 औरतों को कैदी बनाया गया, 26 बच्चे थे, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन था। ठीक है, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन, 64 औरतें, 26 बच्चे। करबला है क्या, अगर जवान बेटा चला जाए बाप की कमर टूट जाती है। हुसैन ने तो 71 लाशें उठाई थी, 71 लाशें उठाई। मैं अजीब किस्म का मौलवी हूं तो बरेलवी, लेकिन थोड़ा कड़वा हूं। एक मौलवी कहता हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, मैंने कहा ठीक, अकीदा है हमारा, लेकिन सुन्नी कभी मातम नहीं करता। एक होता कि रोना, एक होता रोना आ जाना, रोना जानबूझ के मातम करना, आ जाना उनका दर्द सुन के आंख बह जाना। हमें रोना आता है, रोते नहीं है, रोना आता। तो वह कहता हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, और उसने मिंबर को शेख चुल्ली का घर बना दिया। हक नहीं मौलवी को मिंबर पर चढ़ने का जो यहाँ चटकुले सुनाए। यहाँ वो बैठे जो अली के घर की बात करेगा या नबी के घर की बात करेगा। बेशक बेशक। मेरे बाप की जागीर है न तेरे बाप की जागीर है, ये मिंबर मुस्तफा की जागीर है। हुसैन सुने मिंबर क्या है, हजरत उमर फारूक आजम, आधी दुनिया का बादशाह, जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते थे, मिंबर पे बैठे। इमाम हुसैन का बचपना, खड़े हो गए, आके कहने लगे चचा उठिए, उठो। क्यों, ये मेरे बाबा का मिंबर है, ये मेरे नाना का मिंबर है। उठ गए, कहा अब क्या करूं, कहा अपने नाना के मिंबर पे जाइए। रो के कहने लगे शहजादे मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है। कहने लगे अच्छा, फिर ऐसा करो मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाओ।
हजरत उमर ने कहा था, लोगों पहले उमर को अबू बकर ने बिठाया था, आज हुसैन ने बिठाया है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो उमर को मिंबर से उठा सके। पता चला मिंबर भी इनका है, हुकूमत भी इनकी है। यहाँ चापलोस तोगले शेख चुल्ली नहीं चलेगा। यहाँ वो बोलेगा जिसकी रगों में अली अली होगा, जिसकी सांसों में नबी नबी हो। नारे हैदरी। तवज्जो है ना। काफिला चला, 20 औरतें रास्ते में इंतकाल कर गई थी, और सिर्फ इसलिए कि किसी को बेटे का गम था, किसी को बाप का गम था, और किसी को भाई का गम था। लेकिन ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। तूने एक का जनाजा नहीं देखा, भाइयों के जनाजे तूने देखे, बेटों के जनाजे तूने देखे, भतीजों की लाशें तूने देखी, भाई का कटा गला तूने देखा। लेकिन तेरी जुर्रत को सलाम, न तुझसे लोग सब्र ले सके, न तुझसे कोई कुरान ले सका। सब्र भी ज़ैनब के दामन में था, कुरान भी ज़ैनब के सीने में था। दोनों चीजें थी। काफिला चलता रहा, चलते चलते रास्ते में ना, तवज्जो करें, रास्ते में चलते चलते देखिए माशाल्लाह कुछ लोग भीग गए हैं ज्यादा। अगर ठंड लग रही हो ना तो जा सकते हैं, अल्लाह आपको शिफा बख्शे, सलामत रखे। मैं वैसे भी बात खत्म करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, क्या इरादा है भाई? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो लोग हमारे भाई भीग रहे, इनकी खिदमत को रायगा ना जाने दें। ये कमेटी वाले लोग हैं, खून पसीना एक करके ना अपनी हुसैनियत का रंग दिखा रहे। वो खून में भीगे थे, हम बारिश में भीग रहे हैं। हाँ, इतना तो हम भी कर सकते हैं ना, खून में न सकी बारिश में तो भीग सकते हैं ना। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे, आपकी जुर्रतों को सलामत रखे। मौलाना उमर साहब माशाल्लाह, मौलाना इकरार साहब, ये आपकी मेहनत है, ये काशीपुर की आवाम दिल जीत लिया। यार मैं इतना राजी हूं तो करबला वाला हुसैन कितना राजी है। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने कहा, जो मेरी औलाद पर एहसान करता है, या तो मेरे बेटे उसका बदला देंगे, अगर वो नहीं देंगे मैं मदीने से आके उसका बदला देता हूं। मेरे नबी ने कहा है, हम अपनी औलाद पे किसी का एहसान नहीं रखते, हम अदा करते बदला फौरन। तवज्जो है। काफिला चला, ये काफिला गलियों से गुजर के जा रहा था। यजीद की तरतीब ये थी, अमर इब्ने साद, कुछ लोगों का खालू लगता है यजीद। और मेरी समझ में एक बात नहीं आती, कुछ हजरत अमीर माविया को गाली देते। तवज्जो है ना, कि यजीद उनका बेटा था इसलिए गाली देते। मैंने कहा अगर बेटा होना बाप के लिए जुर्म है, तो फिर जिसने सबसे पहला तीर इमाम अली मकाम के खेमे में मारा था, जानते हो वो कौन है? वो अमर इब्ने साद है, और हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा। कौन साद इब्ने अबी वक्कास? जब हुजूर दुश्मनों के बीच में घिरे तो साद इब्ने अबी वक्कास यूं हुजूर के आगे खड़े थे, आका की कमान उनके हाथ में थी, वो तीर चलाते, हुजूर निकाल के देते। सारी दुनिया कहती मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान, और हुजूर कहते थे साद तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। उनका बेटा है अमर इब्ने साद, सबसे पहला तीर मार के कहता कबाग रहना, हुसैन के खेमे पे पहला तीर मैंने चलाया। शर्म करो। पता चला हाँ, नूह के घर में बागी बेटा पैदा हो सकता है, ये अल्लाह की कुदरत है। वो शैतानों में वली पैदा कर देता है, वलियों में शैतान। तो ये जिम्मेदारी हज़रत अमीर माविया पे न थोकिए। हम सुन्नी बरेलवियों का अकीदा ये है, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती, सारे बोलो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बरेलवियों का, और जिसका ना हो मरे जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता। बरेली के इमाम ने कलम तोड़ दिया, कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ना हम सहाबा को छोड़ेंगे, ना हम हुजूर के अहले बैत को छोड़ेंगे। ये उसूल है, जिससे इनकी जंग रही है उनसे हमारी जंग है, जिनसे इनकी सुलह रही है उनसे हमारी सुलह रहेगी। ठीक है जी, चले आगे। नेजों पे सर। अब सुने, ढोलक कहां बजा? जब एक बस्ती से काफिला गुजरने लगा तो आपने देखा होगा सिग्नल पे लोग भीख मांगते, देखा कि नहीं?
रोड टूटा हुआ हो, गाड़ियां स्लो हो, मोड़ हो, सिग्नल हो, ब्रेकर हो, वहां पे भिखारी खड़े रहते हैं। गाड़ी धीमी होगी कुछ मिलेगा। उसी तरह एक शहर से काफिला गुजरने लगा। एक नाबीना भिखारी खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था। उसने ढोल की आवाज सुनी, उसने कहा लगता है कोई बारात आ रही है, लगता है बारात आ रही है। का ढोल अगर आगे आ जाए और दूल्हा मेरे पास से गुजरे इशारा कर देना। कहा क्यों? का जब इशारा करेगा मैं समझ जाऊंगा दूल्हा आ गया, उसके बाद भीख मांगूंगा। हमारा भी उसूल है जब दूल्हा सज के चले, चार यार साथ चल रहे हो और फिर दूल्हा के यारों से कोई भीख मांगे तो यार जेबें खाली कर देते हैं। उसने कहा दूल्हा पास आए तो भीख मांगूंगा। उसे पता नहीं था, जैसी सबसे आगे ढोल बजाने वाले नए कपड़ों में, महंगे कपड़ों में थे। बच्चे ने कहा अब्बा लगता है बारात बड़ी है। कहा क्यों? कहा कीमती कपड़े हैं और ढोल भी शान वाले हैं, लगता दूल्हा भी शान वाला होगा। बुड्ढा खुश कहा जब दूल्हा आए तो बताना। लेकिन जैसी ढोल वाले गुजरे, उन ढोल वालों के पीछे यजीदी चल रहे थे। सबसे आगे शिमर, पीछे सिनान, उर्मला, ये सारे कातिल चल रहे थे। बच्चा देखता रहा, लेकिन जैसी एक नेजा आया, जिस नेजे पे मेरे हुसैन का सर था, अब बच्चे के होश उड़ गए। वो दूल्हा के इंतजार में था, लेकिन नेजे वाला सर देख के हैरत में था, ये क्या है। वो संभालना चाहा खुद को, लेकिन न संभाल सका। इतने में पीछे से वो नेजा आया जिसपे अली असगर का सर था। बच्चे ने सर देखा, सोचने लगा इसकी तो खता हो सकती है, लेकिन इस 6 माह के लाल ने क्या बिगाड़ा होगा। ये सोच के वो कांप गया, चक्कर आया, उसने दामन थामा। जैसी दामन थामा, बूढ़े ने समझा शायद दूल्हा आ गया है, सवारी गुजरने वाली है। उसने खुद को संभाला, इतने में सर आगे गुजरे। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। साहिल कहता है ओ काफिले वालों, ओ दूल्हा बारात वालों, अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। जैसे इतना जुमला सुना है, मैंने कहा बेटी बेटी होती है। आज कई दिन के बाद बेटी ने बाप का नाम सुना था। कहती फिजा अम्मी कहा क्या, जरा इससे कहो तो सही, आज कई दिन के बाद हमने अपने बाप अली का नाम सुना है, इससे कह दो एक बार और अली का नाम ले दे। आप कहती फिर से अली का नाम ले। उसने फिर कहा अली की खैरात दो। फिर बेटी ने कहा इससे कहो एक बार और अली का नाम ले। उसने कहा अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। आपने कहा इससे पूछो तो सही, ये अली को जानता है क्या? उसने कहा मैंने देखा तो नहीं है, कभी मिला तो नहीं हो, लेकिन इतना जानता हो जिससे अली राजी हो जाता है उससे नबी राजी हो जाता है, जिससे नबी राजी हो जाता है उससे खुदा राजी हो जाता है। हजरत ज़ैनब ने कहा था इससे पूछो ये चाहता क्या है। कहा तुझे क्या चाहिए? कहा साकिब बचपन से भीख मांग रहे हैं, सदियां बीत गई, हम मांग के गुजारे करते हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा आज के बाद तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। वो देख जिस सवारी पे सकीना बैठ के आ रही है, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने तोड़ लगाई। वो सवारी जिस पे अली की सकीना जा रही है, उसके नीचे की मिट्टी हटाई पैरों की, सोने का ढेर निकल आया। कहता अब्बा जी काम हो गया है। कहा क्या हुआ? कहा ये जो कैदी गए हैं इन्होंने पता बताया था मिट्टी हटाओ मिल जाएगा। कहा मिट्टी हटाई है, मिल गया। कहा क्या मिला है? कहा सोने का ढेर निकल आया है। उसने कहा ठुकरा दे इसे सोने को। कहा फिर? कहा वहां लेके चल जहां ये कैदी गए हैं। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता है ये जो कैदी गुजर के गए हैं कोई आम कैदी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गुजर के जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये काफिला है, कहा या तो अली की बेटी है या नबी की बेटी है। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा ये शान सिर्फ खुदा ने उन्हीं को दी है, अगर वो कह देंगे तो मिट्टी सोना हो जाएगी, वरना कोई और नहीं है ऐसा। खुदा की कसम मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीखते और खुद कहे मंगते का भला। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब सुने, ये कैदी अपनी मर्जी के थे,
किसी की बेड़ियों के कैदी नहीं थे, किसी की बेड़ियों के कैदी नहीं थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में जो तोक डाला गया था इतना वजनी था कि आप उसके वजन से इतने झुक गए थे जितना नमाजी रुकू में झुका करता। और करबला से शाम तक पूरा सफर झुक के किया था, पूरा सफर झुक के किया। सुने, बहुत गौर से सुने, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने आपको ऐसी परवरिश दी है। बेटे तुम जिंदा भी नबी के लिए हो और मरना भी नबी के लिए है। ये मोहब्बतें उन माओं ने जिन्होंने सिखाई है, अल्लाह उनके रुतबे इकबाल बुलंद करे। हर बेटे की माँ की अल्लाह कब्र भी रोशन करे, दुनिया भी रोशन करे, आखिरत भी रोशन करे। सुने मेरी बात, मैं अली के घर की बात करने लगा हूं। कैदी चल रहे ना, तवज्जो है, कैदी चल रहे, मैं शान सुना रहा हूं। कैदी चलते रहे, एक खातून रास्ते में खड़ी है, दामन में यूं उसके कुछ है। सबसे आगे अमर इब्ने साद था। उसने कहा अमर से, इतना बड़ा काफिला है, क्या तू डॉक्टर है? सुने, तवज्जो है ना, आप बारिश को देख रहे हैं कि मुझे देख रहे हैं? चले आगे, ये शान वालों का तज़किरा है। बेअदब गुस्ताख नजदीको सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? आके खातून ने कहा कोई तुम में डॉक्टर है? सुने बहुत गौर से, कहा क्यों? कहा मेरा बेटा बीमार है, अगर डॉक्टर गए तो मेरे बेटे का इलाज करें। उसने हंस के कहा मजाक के तौर पे, अमर इब्ने साद ने, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, ये जो पेड़ियों में जकड़ के आ रहा है ये डॉक्टर है। किसे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। वो बूढ़ी आई आके कहने लगी, वो बेगुनाह कैदी तू डॉक्टर है? अब सुने उस कैदी का जवाब, मुस्कुरा के कहते मां मैं भी तबीब, मेरा बाप भी तबीब, मेरा घराना तबीब होगा। उसने इसलिए कहा था मजाक बने, लेकिन नहीं जानता था मरीज़े दर्द इसिया पंजतन के दर्द से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारुश शिफा वाले, हाँ ते जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा सारे नबी, बरेली वाले बोले है वो जाने मसीहा नबी, हमारा नबी। का मैं डॉक्टर, मेरा बाप भी डॉक्टर, मेरा दादा भी डॉक्टर, मेरा घराना डॉक्टरों का। उसने कहा फिर ऐसा कर, मेरा बेटा बीमार है। आपने फरमाया मैं चलूंगा, लेकिन इनसे इजाजत ले ले। किन से? जिन्होंने कैदी बना रखा है। बूढ़ी जाके कहने लगी जरा इसे आजाद कर। उसने कहा क्या देगी? उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, एक बेटा है 7 बेटी है, सारा सोना ले ले, मेरा बेटा बचा ले। 7 बेटियों का जेवर दे दिया। बहन बहन होती है, अगर कोई भाई के बदले में जान मांग लेना, बहनें जान निछावर कर देंगी। बस इतना कह देंगे बच जाएगा, बहनें जान दे देंगी। अजीब रिश्ता होता है, मैंने देखा है। भाई पैदा ना हो, सजदे में गिर के भाई की पैदाइश की बहनें दुआएं करती हैं। अगर भाई पैदा हो जाए तो मां बन के बहनें पाला करती हैं। जवान हो जाए उसके सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती है। दुआ करो किसी बहन के सामने भाई का जनाजा ना उठे। मैंने यहां तक देखा है भाई जनाजे में होते हैं उनको दूल्हा बहनें बनाया करती है। भाई बहन के। उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, सारे ही ले आई हूं। उसने सारा जेवर ले लिया और चाबी फेंक के कहने लगा देख, अगर ये बगावत न की होती, ये दिन न देखे होते, आपको जलाल आया, हैदरी लहजा आया आपकी जबान पे। कहने लगे खबरदार, तुझे क्या लगता है तेरी बेड़ियों ने कैदी बना रखा है? फरमाया पकड़ अपनी चाबी। कहा ऐसे कैसे आजाद हो जाओगे? आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के हथकड़ी की तरफ देखा, फूट के पानी की तरफ बह जाती है। बेड़ियों की तरफ देखा, पानी की तरफ बह गई। गले के तोक को हाथ लगाया, पानियों की तरफ बह गया। लोग कहते
कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ उठा कुरान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सोने को हाथ लगाते थे तो पानी की तरह मुलायम हो जाता था। मुफस्सिरीन कहते हैं ये कैसे मोम होता था? का जब हुजूर का नाम लेते थे तो लोहा पानी की तरह मोम हो जाता था, जिधर जाते मोड़ देते। मैंने कहा सुलेमान जैसा पैगंबर अगर हुजूर का नाम ले तो लोहा पानी बन सकता है। अली का बेटा नबी का शहजादा उनका नाम ले तो लोहा पानी क्यों नहीं बन सकता? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सब चीज को पिघला दिया और चले किधर? उधर जिधर बुढ़िया लेके जा रही थी। सुने इतने थक चुके थे कि पूरे पैर नहीं उठ पा रहे थे, पैर खचेड़ के चल रहे थे जिससे पैर की लकीर बनती जा रही थी। चलते चलते बुढ़िया का दरवाजा आया। बच्ची दरवाजे पे खड़ी होके कहती है अम्मा बेटी का इस तबीब को वापस कर दो। का क्यों? का जिस बेटे के लिए तू इस तबीब को लाई है वो बेटा नहीं रहा, वो बेटा नहीं रहा। बुढ़ी की चीख निकली, रो के कहती जा बेकसूर कैदी चला जा, माजरत चाहती हूं, जिस बेटे के लिए तुझे लाई थी वो बेटा नहीं रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते माँ दरवाजे तक आने की इजाजत दे। का बेटे इतना थक के आया है, मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जाती, मैं 4 कदम क्यों थकाऊं? का माँ मेहमानों को दरवाजे से नहीं लौटाया जाता। अच्छा फिर आने की इजाजत दे। अंदर गए, क्या देखते हैं? सातों बहनें भाई के चारों तरफ बैठी है। अजीब का दर्द था यार, जब बहनें भाइयों के जनाजे पे हो जमीन दहल जाती है। एक बहन ने भाई के पैर पकड़ रखे हैं, अपनी हसरतें बयान कर रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई। बूढ़ी ने कहा बता तू क्यों रोया है? ये तो मेरा गया है, तू क्यों रोया? का जब तेरी बेटी को देखा ना तो मुझे करबला वाली हुसैन की सुगरा याद आ गई। जब तेरे बेटे के जनाजे को देखा मुझे अकबर का जनाजा याद आ गया। का इस ख्याल ने रुलाया, मदीने जाऊंगा तो सुगरा को क्या बताऊंगा? का इस ख्याल ने रुला दिया। आप कहते हैं आगे बढ़े, बेटियां रो रही हैं, आप आगे बढ़ के चादर हटाई। कहते नादान भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं। इतना कहना था, मुर्दा बेटा उठ के बैठ जाता है। जैसे उठ के बैठा है बूढ़ी ने कदम पकड़ लिए। कहा तू है कौन बता तो सही। कहा मैं ये न पूछ मैं कौन हूँ, तेरा बेटा जिंदा हो गया है। कहा सोना कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा जल्दी कर अपने दामन में मिट्टी लेके आ। बूढ़ी गई मिट्टी भर के लाई, हाथ लगाया, कहा खोल के दे। देखा तो अब सोना बन चुकी है मिट्टी। दरवाजा यकीनन आज इस महफिल को नजफ अशरफ से मौला अली देख रहे हैं, जन्नतुल बकी से सैयदा फातिमा देख रही है, करबला से मेरे मौला हुसैन देख रहे हैं और आका हसन देख रहे हैं। गुंबद खजरा में बैठ के मदीने वाले दुआएं कर रहे हो। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हाँ बस सुने बहुत गौर के साथ। मैंने क्या कहा? अना मदीनतुल वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा। अब सुने बहुत गौर से तवज्जो के साथ। अल्लाह भला करे अगर वक्त होता मैं चारों यारों की हकीकत बताता और उनकी शान बयान करता, लेकिन वक्त कम है। मैं आपको पहले अली की चौखट पे लेके चलता हूँ, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। अरबाब मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए। मैं चलने लगा हूँ नजफ अशरफ की तरफ। सुने गौर से, जब इतना ऐलान किया सबसे पहले जिब्रील आ गए, कहने लगे अली, नबी ने कहा है मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, जरा देखे तो सही अली को कितना इल्म है। आके कहते हैं अली तुम बताओ जिब्रील कहाँ है? सुभान अल्लाह। ये कौन पूछ रहा है? जिब्रील पूछ रहे, अली बताओ जिब्रील कहाँ है? आपने यूं देखा, यूं देखा, यूं यूं आगे पीछे देख के कहने लगे सुनो भाई, मैंने ऊपर देखा अर्श तक छान डाला, नीचे देखा सातों जमीनें पलट डाली, दाएं बाएं देखा कायनात छान डाली, कहीं जिब्रील नजर नहीं आता। अगर मेरी जान मालूमात दुरुस्त है तो तुम ही जिब्रील अमीन हो। ये हजरत अली है, इधर जिब्रील आए। अब सुने जब अली का ऐलान नबी ने कर दिया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, तुमने क्या समझ रखा है? अली खैरात में अली बना है, अली वो के जो माँ के पेट में भी अली है, अली वो के जो आलम अरवाह में भी अली है, अली वो है जिसे मुस्तफा ने कंधे पे बैठाया और जब नीचे कूदे हंसने लगे। आका कहते अली हंसे क्यों? कहते या रसूल अल्लाह कंधे पे था, अर्श तक हाथ जा रखा था, इतनी ऊपर से कूदा हो चोट नहीं लगी। मुस्तफा कहते हैं अली देखो तुम्हें मैंने कांधे पे बिठाया है, अब कोई माई कलाल तुम्हें जमीन पे पटक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा सा जरा शांति रखिएगा, नारा बाद में लगाइए। ये अली है, साथ में 12 यहूदी आ गए।
12 जोर से कितने? 12 यहूदी और छोटे मोटे नाते खुस्सा टालिम थे, पुराने पकौए, कोई तुरैत, कोई इंजील, कोई ज़बूर का हाफिज, और 12 ने बैठ के 12 सवाल तैयार किए। अली को नीचा दिखाना है। आ गए मदीना शरीफ में, अली जा रहे हैं, और अली कैसे जा रहे हैं? दाई जानिब इमाम हसन का हाथ है, बाई जानिब इमाम हुसैन का हाथ, इमाम हुसैन का हाथ है, बाई जानिब इमाम हुसैन हुसैन का हाथ है। तवज्जो मेरी तरफ दे। पानी अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। ये कई जगह से फटेगा आज, और फटने दो, ये महफिल नहीं फटने वाली है। अगर आप तैयार हैं तो सफर आगे शुरू किया जाए। जरा कहते या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। ये आपकी काशीपुर की तारीख है कि जवानों ने बारिश में बैठ के हुसैन का तज़किरा किया था। यार अगर वो तीरों के बीच में सजदे कर सकते हैं तो हम महफिल बारिश में सजा के उनकी बातें नहीं कर सकते हैं? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, तवज्जो है ना? कितने यहूदी आए? 12 लोग। कितने? और जोर से कितने? 12 यहूदी आए। कहने लगे तुम कौन? कहा मैं अली। ऐसे देखा, ऐसे, क्योंकि अली मियां नाकत थे। देख के कहने लगे कोई और भी अली है? उनको यकीन नहीं हो रहा था ये अली है जिसके इतने चर्चे। कहा कोई और भी अली है? अली का तेवर देखो। कहने लगे तुम मदीने में अली पूछ रहे हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली का नबी ने कहा है अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहा ठीक कहा है। कहा कुछ पूछना चाहते हैं? कहा पूछो क्या पूछना है? नमाज का वक्त हो गया है, मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना है। उन्होंने कहा जल्दी बताइए, हमें आपसे सवाल करना है। कहा कौन सा सवाल? आप सुनना प्यारे। वो कहते हैं अली अगर आपको इल्म के शहर का दरवाजा कहा है, फिर हमारे 12 सवाल है, उनका जवाब देना है आपको। सुनना प्यारे, वो 12 सवाल क्या थे? उनमें से एक यहूदी ने कहा अली वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अली ने बिना सोचे कहा वो खुदा एक है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। दूसरा यहूदी कहने लगा अली वो 2 बताओ जिसके जैसा तीसरा नहीं है। कहने लगे दिनों रात 2 है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं है। कहा वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। अली कहते हैं लो कलम कुर्सी, ये 3 चीजें ऐसी है जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। एक ने कहा वो चौथा बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं। आपने कहा तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये 4 किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कुछ नहीं। एक ने कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली अली है। कहते हैं देखो सुनो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 नमाजें हैं जिनके जैसा छठा कोई नहीं। कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। कहते सुनो वो 6 दिन है जिसमें अल्लाह ने जमीन और आसमानों को बनाया। कहा वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। अली कहते सुनो हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं, काबे के तवाफ भी 7 होते हैं। कहा वो 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं। अली अली कहते जा रहे हैं वो 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को कंधों पे उठा रखा है, उनके जैसा 9वां फरिश्ता कोई नहीं। कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। आपने कहा सुनो वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती है जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। आप कहते कोई बंदा हज करने आए और कोई रुकन छूट जाए तो 7 रोजे वो वहां पे रखेगा, 3 रोजे यहाँ पे रखेगा। कहते तिल का अशरतुल कामिला, जैसे ये 10 रोजे है ऐसा कोई 10वां नहीं है। कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते सुनो वो हजरत यूसुफ के 11 भाई है जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। कहा जा। कहा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते सुन महीने के साल भी 12 है, और सुनो हजरत याकूब के बेटे भी 12 है। जिस तारीख में आका तशरीफ लाए वो भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। अली अली है, अली अली, सारे बोले अली 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 है। सर पकड़ के बैठ गए 12, और ये पूरी जिंदगी में 12 सवाल याद किए थे। अली ने मिनटों में निपटा दिया, अली ने मिनटों में निपटा दिया। मैंने कहा अली अली है, अली अली है, अली अली है, कायनात में कोई दूसरा अली नहीं। कहने लगे अच्छा, सर पकड़ के कहने लगे अच्छा और सवाल करो। फिर 12 इकट्ठे हुए। अगला सवाल तवज्जो करें,
वो कहते अब क्या फंसा लेंगे। अली कहते जल्दी कर, नमाज का वक्त हो रहा है। वो ये सोच रहे थे अगर ये नमाज के लिए जाएंगे हम जीत जाएंगे, रुक जाएंगे नमाज कज़ा हो जाएगी, दोनों में हमारी जीत है। हम कहेंगे ये नमाज छोड़ देते हैं, अगर जवाब नहीं देते तो हम कहते ये जवाब देने से डर गए। अली मगर अली है, कहते हैं जल्दी कर मैं अली हूं, क्या पूछना? कहते मेंढक बोलता तो क्या कहता है? कहते वो कहता सुभान रब्बी अला। कहा अच्छा जब तीतर बोलता है तो क्या कहता? कहा वो कहता सुभान तेरी कुदरत। कहा अच्छा ये बताइए कि ये हाथी हाथी क्यों बना? कहने लगे नबियों की तौहीन की, अल्लाह ने हाथी बना दिया। कहा फिर बंदर कैसे बना? कहा वलियों की गुस्ताखी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। कहने लगे सारे सवाल हल हो गए। फिर कहने लगे अच्छा सारों 12 बैठ के एक सवाल मुश्किल ढूंढ के लाए, बड़ा सवाल था। कहने लगे अब कहली फंस जाएंगे, या तो नमाज जाएगी या जवाब ही नहीं देंगे। कहली अच्छा ये बताओ वो कौन से जानवर है जो अंडे देते हैं? वो कौन से जानवर है जो बच्चे देते हैं? ये सोच रहे थे। अली गिनती कराएंगे, कबूतर अंडे देता है, फाख्ता अंडे देती है, चील अंडे देता है, ये गिनाएंगे। लेकिन अली अली है, कहते सुनो जिन जानवरों के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे होते हैं। का हिसाब लगा लेना, डॉल्फिन मछली कितनी बड़ी होती है, कान अंदर को है, अंडे देती है। चुकिया कितनी छोटी होती है, कान बाहर को है, बच्चे देती है। कहते हिसाब तुम लगाओ, नमाज पढ़ने के लिए अली जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है अली 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 है। अल्लाह अकबर। कहने लगे किधर जा रहे हो? कल नमाज पढ़नी है। कहने लगे फिर अकेले ना जाइए, हाथ बढ़ाइए, हमें भी मस्जिद तक जाने का बना दीजिए। बेशक। क्यों? कहने लगे पता चल गया अगर अली का इल्म ऐसा है फिर नबी का इल्म कैसा हो। और आला हजरत ने हद कर दी, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं रहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, करोड़ों दुरूद। अल्लाह ने इतना इल्म अता किया था कि फैसले का जैसा इल्म अल्लाह ने हजरत अली को अता किया था ऐसा किसी को आता ही नहीं था। अगर वक्त होता अली के फैसले सुनाता, फिर मैं बताता अली ने फैसले कैसे कैसे किए थे। लेकिन वक्त कम है, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है। अगर वक्त होता तो बताता अली कौन है, बस इतना समझ लें अली अली है। आपके फैसले, खुदा की कसम, जो मसला कहीं हल नहीं होता था उस मसले को अली हल करते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। एक फैसला सुना दूं हजरत अली का, जी 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 सुना दूं। आज अली के बेटों की महफिल है और नबी ने हाथ उठा के कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली उसका उसका अली मौला। ये मेरे हुजूर ने कहा। ठीक है, अली आप भी बोलते रहिए अली अली है, अली अली है। अली का एक फैसला सुनाता हूं। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर अचानक दो खातून आपके दरबार में आ गई, सुने बहुत जोर से। दोनों की गोद में एक बच्चा था, एक बच्चा लिया, दो औरतें आके कहती उमर फैसला कर। का बात क्या है? का मैं कहती हूं बच्चा मेरा है, ये कहती है बच्चा इसका। अली तू बता ये बेटा है किसका? उमर तुम बताओ बेटा किसका है? हजरत उमर ने सुना, परेशान, कहां गए? मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। आप उठे दरबार से, हजरत अली को तलाश किया। जंगल में आप खंती खोद रहे थे, फावड़ा चला रहे थे, लेकिन अली अली है। इधर फावड़ा चल रहा है, उधर जबान पे सूरह यासीन की तिलावत है। सुभान अल्लाह। ये अली है। हजरत उमर को आते देखा, काम छोड़ा, पसीना पोछा। अमीरुल मोमिनीन कैसे आना हुआ? काली मसला है और पेचीदा है, हल कर दो। का क्या बात है? एक बच्चा है, दो औरतें, एक कहती है मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है। अली कैसे पता चले किसका है? आपने यूं तिनका उठाया और तोड़ दिया। कहने लगे उमर परेशान हो, मेरे लिए ये फैसला करना इस तिनके को तोड़ने से ज्यादा आसान है। उस वक्त डीएनए टेस्ट था, बोलो बोले फारूकी साहब, डीएनए टेस्ट था। आज आपके लैब में मशीनें होंगी, है ना, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है,
ब्लड के जरिए हर चीज की पहचान है, लेकिन उस वक्त ब्लड ग्रुप की जांच नहीं होती थी। अली ने कहा यह तिनका तोड़ना मुश्किल, लेकिन ये फैसला करना आसान, जोर से फैसला करना आसान है। कहा चलो तो जल्दी। अब जरा सुनना अली क्या गए, अल्लाह अकबर दरबार लगा के आपने कहा 2 बर्तन मंगाए जाएं, छोटे छोटे 2 प्यालियां मंगाई गई। उनमें कहा दोनों औरतों को आपने दिया, फरमाया दोनों औरतें अपना इसमें दूध भर करके ले आए, अपने सीने का दूध निकाले और क्वांटिटी के लेवल में दोनों बराबर होने चाहिए, किसी बर्तन में कम ज्यादा दूध ना हो। दोनों औरतों ने बर्तन लिए, उसमें दूध निकाल के लाई, काली ये मेरा है, दूसरी ने काली ये मेरा है। अली ने तराजू मंगाई, एक तरफ एक औरत का दूध रखा, दूसरी तरफ दूसरी औरत का दूध रखा। याद रखिएगा क्वांटिटी में बराबर है, लेवल में बराबर है, वजन देखो तो सही। जब तराजू उठाई गई, एक औरत का दूध वजनी था, दूसरी औरत का दूध हल्का था। आपने कहा ये वजनी दूध किस औरत का है? एक खातून ने कहा हजरत ये दूध मेरा है। फरमाने लगे सुन, अगर ये दूध तेरा है तो फिर बच्चा भी तेरा है, ये बच्चा भी तू ले जा। हजरत उमर कहते हैं अली ये फैसला कैसे कर दिया? का उमर याद रखी है, रब ने कुरान में कहा है हमने मर्द का हिस्सा औरत से दूना रखा है, इसका दूध बता रहा है ये दूध इस बच्चे का है, इसलिए अली फैसला करता है ये बच्चा भी इसी खातून को दिया जा रहा है। ऐलान 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 समाप्त करें। देखिए करंट फैला हुआ है, आपसे गुजारिश है किसी भी लोहे की चीज को न छुए, ठीक है ना? किसी भी लोहे की चीज को न छुए क्योंकि करंट थोड़ा फैल गया है, इसलिए आप बराए करम अपनी जगह छू के मत देखना, मैंने पहले ही कहा था प्रैक्टिकल मत करने लगना। बस अपनी जगह पे बैठे रहे, आप खामोशी से बैठे रहिएगा। अब समझ गए ना, अली अली हैं, अली अली है। और सुनिएगा अगली बात कर रहा हूं, मुफ्ती साहब क़िबला ने बड़ा अच्छा खिताब किया, अल्लामा हाशमी साहब क़िबला ने। हाँ, अल्लाह ताला हजरत के इल्म में मजीद बरकत अता फरमाए और ऐसे उलमा का साया हमारे सर पे तादिर कायम दायम फरमाए। लेकिन एक बात मैं भी कहता चलूं, एक बात मैं भी कहता चलूं, बहुत अच्छे सुने, ये सब जानते थे कि करबला में क्या होना है। बेशक बेशक सही बात है। ये करबला की शहादतें अचानक नहीं हुई हैं, ये शहादतें अचानक नहीं, ये कुर्बानियां अचानक, सबको पता था कि ये शहीद होंगे, लेकिन कोई तारीख में एक जुमला ये नहीं दिखा सकता कभी सैयदा फातिमा ने हाथ उठा के ये कहा हो या अल्लाह मेरे बेटे को करबला से बचा देना। मुस्तफा ने कभी कहा हो करबला से बचा देना, कोई नहीं बता सकता। लेकिन खुदा की कसम सुने, हजरत अली जा रहे हैं,